तो यार अब पिछले वाले कहानी में तो तुम जान ही गए कि ये सब चीजों में बेताल को कैसे फंसाया गया। गांव वाले कैसे बेताल के साथ डील करे और अपने आप को जीवन दे, और इस साथ ही साथ विडो कैसे सबसे बड़ा रोल प्ले करती है बेताल से अपने परिवार को बचाने के लिए। अब आगे की कहानी सुनाना शुरू करता हूँ और तुम भी बहुत अच्छी तरीके से कान खुला करके सुनना शुरू कर दो। इतिहास को समझने के बाद अब आते हैं हम प्रेजेंट में, वर्तमान में, जहां पर हर रात वो बेताल आता था और वो विडो अपने 3 बेटियों को बचाने के लिए दरवाजा खोलती थी। कभी कभी जान नहीं पाती थी कि ये बेताल है, और कभी कभी जान जाती थी कि ये बेताल है, जिसके कारण बेताल कभी नहीं जीत पाया और निराश होकर बैठा। और वो भी समझने लगा कि यार इतने सालों से मैं कितने परिवार को खा चुका हूं, लेकिन ये विडो तो बहुत ज्यादा समझदार है। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला, मैं तो इस 3 बेटियों को खा के ही जाऊंगा। और विडो भी समझ चुकी थी कि वो बेताल को ऐसे ही छोड़ने नहीं वाली, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती ना। तो वो हमेशा अपने आप को सबसे ताकतवर बनाए रखने के लिए कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन एक चीज होता है, पास वाले जगह से विडो को एक काम आता है। अब विडो जो थी वो सिलाई कर सकती थी, पैसा तो सबको जरूरत है ना। तो वो 3 बेटियों को ये कह देती है कि मैं पास वाले गांव में जा रही हूँ, एक रात वहां पर रहूंगी, मतलब अगले सुबह मैं आने वाली हूँ, बेताल से संभल के रहना, ठीक है। और 3 बेटियां भी कह देते कि हम अच्छी तरीके से समझ के रहेंगे माँ, तुम जाओ, ठीक है। अब ये बात बेताल को पता चल चुका था कि विडो जाने वाली है पास वाले गांव में। वो दिन में ही निकल जाती है, और बेताल तो दिन में शिकार नहीं कर सकता, रात में आएगा। और यहाँ पर 3 बेटियां अपने आप को बचाने के लिए एक प्लान शुरू करते हैं। वो प्लान ये था कि रात भर वो 3 बार जगेगी। मतलब पहले बड़ी बेटी जागेगी, बाकी 2 बेटी सोएंगे, फिर उसके बाद बीच वाली बेटी, फिर उसके बाद छोटी वाली बेटी। इसे बारी बारी करके वो अपने आप को जगाए रखेंगे, जिससे कि वो जानेंगे कि वो बेताल से बचे रहे। ये था उनका प्लान। तो उसी रात आता है बेताल मां के भेष में, यानी कि विडो के भेष में आता है। सबसे पहले जागी हुई थी बड़ी वाली बेटी। तो बेताल दरवाजे के पास जाकर कहती है, ठीक है, कि मेरी बड़ी बेटी, तुम्हारी माँ आई है। तुम तो जानते हो कि पास वाले गांव से काम लेने के लिए मैं गई थी, काम बहुत ही अच्छे से हो गया और उन्होंने मुझे रात में ही छोड़ दिया। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है मेरी बड़ी बेटी, मुझे अंदर आने दे। और यहाँ पर बड़ी बेटी जो थी ना, वो बड़ी बेटी सोचती है और वो कहती है कि अगर आप मेरे माँ हो तो ये सवाल का उत्तर दीजिए। तो बड़ी बेटी का सवाल ये था कि आप याद कीजिए और आप सोच के मुझे बताइए कि मेरे जो दादाजी हैं, उनके जो पिता हैं, उनके जो पोते हैं, उनकी बीवी, पोते की बीवी कौन है, ठीक है। बेताल बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है ये तो आसान है। बेताल कहती है तुम्हारी माँ। और यहां पर जो ये सुनकर बड़ी बेटी समझ चुकी थी कि ये बेताल है, कैसे, जो भी हो वो माँ है। तो बड़ी बेटी को लगा कि जो माँ होती, यानी कि अगर उसकी असली माँ होती, विडो होती, तो वो कहती कि मैं हूं, ना कि तुम्हारी माँ। बेताल है इसलिए ने कहा तुम्हारी माँ, असली माँ होती तो क्या कहती, मैं हूं वही। तो इसलिए बड़ी बेटी कह देती कि आप मेरी माँ नहीं हो, हमारी माँ नहीं हो, आप बेताल हो। बेताल पकड़ा जा चुका है। बेताल को पकड़ने के लिए आपको एक अच्छा सा रीजन देना जरूरी है। आपको ये साबित करना होगा कि तुमने कुछ गलती किया जिसके कारण तुम पकड़ा जा चुके हो, कि तुम बेताल हो। बेताल गुस्से में आकर चले जाता है और कहते कहते जाता है कि तुम तीनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, वरना मेरा नाम बेताल नहीं फेताल होगा। थोड़े समय के लिए बड़ी बेटी जागी और इसके बाद उसको आया नींद। तो वो बीच वाली बेटी को जगाई और कही बेताल आया था, मैंने उसको भगा दिया, सावधान। फिर वो सो गई। अब यह बात बेताल को पता चल गया कि बड़ी बेटी सो चुकी है। तो बेताल फिर से जाता है मां बनकर और कहती है कि मेरी प्यारी बीच वाली बेटी, तू तो जानती है कि मैं पास वाले गांव में गई थी काम ढूंढने के लिए। तेरी बड़ी बहन ना मुझे पहचान ही नहीं पाई। तू तो मुझे जानती है ना, मैं तेरी माँ हूं, मुझे अंदर आने दे, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। और यहाँ पर जो बीच वाली बेटी थी वो कहती है कि अगर आप मेरी माँ हो तो आप वो लेके आए हो। यहाँ पर बेताल सोचता है शायद से बीच वाली बेटी ने माँ से कुछ मांगा होगा। यहाँ पर बीच वाली बेटी कहती है कि अगर आप वो लाए हो तो मैं आपको
कहूंगा कि आ जाइए। और यहाँ पर बेताल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हाँ मैं लेके आई हूँ, हाँ मैं लेके आई हूँ। लेकिन असलियत में बीच वाले बेटे ने कुछ नहीं मांगा था, इसलिए बहुत जान गई। और वो कहती है कि आप मेरी माँ नहीं हो, मैंने कुछ ही नहीं कहा था मेरी माँ से, अब जाइए आप बेताल हो। बेताल फिर से गुस्सा होकर कहती है फिर से जाऊंगी, फिर से जाऊंगी, अगर इस बार मैंने तुम तीनों को नहीं खाया तो मेरा नाम बेताल नहीं फेताल होगा। थोड़े समय के लिए बीच वाले बेटी भी जागती, फिर आता है उसको भी नींद। वो छोटी वाले बेटी को उठाती है, फिर वो सो जाती है। और ये बात भी बेताल को पता चल जाता है। फिर बेताल आता है। बेताल फिर से माँ वाले रूप में आती है, लेकिन इस बार थोड़ा नरम और दर्द वॉइस में कहती है, आवाज में, कि मेरी छोटी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मैं ना पास वाले गांव में गई थी, तू तो जानती है, वहां उन्होंने मुझे बहुत मारा, यहाँ पर ठंड भी पड़ रही है, मुझे अंदर आने दे, तेरी बड़ी बहन तो मुझे मान ही नहीं रही कि मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और यहाँ पर छोटी बेटी उदास हो जाती है, दरवाजा खोल देती है। दरवाजा जब खोलता है तो बेताल माँ के रूप में था, हंसते हुए अपने रूप में आ जाता है। पेशेंस टूट चुका था ना। और यहाँ पर छोटी बेटी जो थी वो बहुत ज्यादा डर जाती है और भागकर खिड़की से घर से बाहर निकल जाती है। दो बेटियां मतलब दो बहनें सोए हुए थे। अब यहाँ पर जो था वो ये था कि जो बेताल है वो उसको ही पहले खाएगा जिसने उसका अट्रैक्ट हुआ, जिसको उसने अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो अब वो दो बहनों को नहीं खा सकती जब तक वो छोटी बहन को नहीं खाती। और यहाँ पर छोटी बहन थी दरबार मतलब खिड़की से बाहर निकल चुकी थी। बेताल अंदर आता है। छोटी बेटी चिल्लाते हुए कहती बेताल आ गया, बेताल आ गया। दो बहनें उठते हैं, डर जाते हैं, दरवाजे से निकलकर दरवाजा बंद कर देते, और छोटी बेटी दरवाजा बंद कर देती है, मतलब खिड़की के दरवाजे बंद कर देती है। अब जो बेताल था ना, वो उसका भी शारीरिक रूप तो है ना, मतलब वो इंसानी शरीर को खाता था यार, उसका भी तो फिजिकल बॉडी होगा। तो बेताल को थोड़ा टाइम लगता है उस घर से निकलने के लिए। और ये तीन बेटियां पेड़ के ऊपर चढ़ चुकी थी। और यहां पर मैंने जैसे कहा, अगर बेताल को पकड़ा गया कि बेताल है ये, तो बेताल जाएगा और फिर वापस आएगा। अब उसको खाना था, लेकिन छोटी बेटी निकल गई, पेड़ के ऊपर बैठी हुई है तीन बहनें। तो अब फिर से बेताल को कैसे ना कैसे उन तीनों को अपने लिए अट्रैक्ट करना होगा, या तो हाँ निकालना होगा कि आप हमारे पास आ जाइए, कैसे ना कैसे, लेकिन वो भी अच्छे तरीके से, भरोसे के साथ। तो बेताल फिर से जाता है माँ रूप में, जाती है पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और तीन बेटियों में से बड़ी बेटी को फिर से पुकारती है। बेताल कहती है कि मेरी प्यारी बड़ी बेटी, तू तो जानती है मैं असलियत में हूं, तू मुझे ऊपर आने दे, पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए इजाजत दे दे। तुम वहां पर क्या करोगे, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे साथ होना चाहिए ना। तो यहाँ पर जो बड़ी बेटी थी वो कहती है कि हाँ माँ आप ऊपर आ जाइए, लेकिन पहले आप घर के अंदर चले जाइए और हमारे लिए तेल लेके आ जाइए, मुझे ना मेरे सिर पे बाल में तेल लगाना है। और यहाँ पर बेताल खुश होके दौड़ के जाती है, तेल लेके आती है। उसके हाथ में था तेल। पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन दुम के गिर जाती है। और यहाँ पर बड़ी बेटी हंसते हुए कहती है कि हमारी माँ कभी भी रात में हमारे बालों में तेल नहीं लगाती, तुम बेताल हो। जैसे कि मैंने कहा, रीजन होना जरूरी है कि बेताल पकड़ा गया। तो बेताल फिर से गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो बुलाती है बीच वाले बेटी को। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? आहा, स्टाइल के लिए। तो बेताल बीच वाले बेटी को अपने माँ के रूप में, मतलब बेताल फिर से माँ रूप ले लेती है और बीच वाले बेटी को कहती है मेरी प्यारी बीच वाली बेटी, तेरी बड़ी बहन तो मुझे मान नहीं रही कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे आने दो तुम्हारे पास। तो बीच वाली बेटी कहती है ठीक है, घर से रस्सी लेके आ जाओ। बेताल जाता है, हाथ में तेल था, कहां से रस्सी में चढ़ पाएगा, फिर से गिरता है दुम के और फिर से गुस्से में आ जाती है। और यहां पर बारी था छोटी वाली बेटी की। तो फिर से बेताल माँ का रूप लेता है, फिर से नरम और दर्द के साथ बोलती है अपने छोटी वाली बेटी को और कहती है मेरी छोटी प्यारी बेटी, मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ, तेरे दो बहनें तो मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, मैं कितनी चोट खा चुकी हूँ, मुझे इतना मारा गया है, तू मुझे अपने पास लाने देगी ना। छोटी बेटी फिर से उदास हो जाती है और कहती है हाँ माँ आप ऊपर आ जाइए, आप एक्स लेके आइए जिससे कुल्हाड़ी, आप उससे ऊपर आने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि हाथ में अभी भी तेल था ना। अब यहां पर जो बेताल था वो हंसने लग जाता है और हंसते हुए असली रूप दिखा देता है और कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, इस बार तो मैं खा के ही जाऊंगा।
और कुल्हाड़ी से पेड़ चढ़ना शुरू कर देते हैं अपने असली रूप में, बड़े से नाखून दांत वाले रूप में मतलब चढ़ना शुरू कर देता है। तो यहां पर तीन बेटियों के पास और कोई चारा नहीं था। वो पेड़ के सबसे ऊपर जाकर बैठ जाती हैं और प्रार्थना करना शुरू कर देती हैं कि भगवान हमें बचाइए, बचाइए इस बेताल से। और यहाँ पर वो बेताल धीरे धीरे हंसते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था, वो भी कुल्हाड़ी के साथ। अब तुम अपने हिसाब से बताओ कहानी में क्या आएगा आगे। एक ही चीज, दूर से एक बादल आ रहा था। वो बादल देखता है कि पेड़ के सबसे ऊपर तीन बेटियां बैठी हुई थी, प्रार्थना कर रही थी भगवान को, और नीचे एक बेताल तीन लड़कियों के पास आने की कोशिश कर रहा था। बादल ये देखकर पूरी तरह आश्चर्य, और वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वो तीन लड़कियां बादल को देखती हैं और वो तीन बेटियां बादल को कहती हैं कि आप हमारे ऊपर आपकी बारिश कीजिए, आपकी पानी बरासी है, मेरा मतलब क्या कहते हो, बरासा दीजिए, बारिश कीजिए हमारे ऊपर। क्योंकि उन तीन बेटियों को पता था कि ये बेताल को हराने का रास्ता यही है कि प्रकृति के जरिए जो बारिश का पानी होगा वो हमारे ऊपर पड़ना जरूरी है, जिसके बाद वो बेताल हमें छुएगा तो वो भस्म हो जाएगा। और बताओ क्या बात है, बताना। ये था कि जो बादल था वो पास वाले नदी से पानी लेके आया था, तो वो बारिश करा देता है। और बारिश का हर पानी उन तीन बेटियों के ऊपर पड़ रहा था। वो पूरी तरह गीला हो चुके थे, गीले हो चुके थे, हाँ गीले हो चुके थे। लेकिन बेताल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसका आखिरी समय है। बेताल को ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रहा है, बिजली चमक रहा है, मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, हंसता जा रहा हूँ, चांद की रोशनी पूरी तरह बादल के कारण छुप चुका है। तो उसको ऐसा लग रहा था कि एक इविल सिनारियो बन चुका है और भगवान के उसके साथ है, भगवान भी उसके साथ साथ है। हाँ मतलब खुद सोचो, बारिश हो रहा है, बिजली चमक रहा है, बेताल ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है, तीन लड़कियां ऊपर बैठी हुई है, बेताल का खाना है वो तीन लड़कियां। ऐसा सिनारियो हो चुका था। लेकिन जब बेताल छोटी वाली बेटी को छूता है वहीं पर भस्म हो जाता है और उसका चार दांत बेताल का नीचे गिरता है। वो तीन बेटियां नीचे उतरती हैं, फिर एक बिजली गिरता है वो चार दांत के ऊपर, चार दांत पूरी तरह ऊपर उड़ जाते हैं, फिर फट जाते हैं और यहां पर बेताल का कहानी खत्म हो जाता है। वो तीन लड़कियां फिर घर आती हैं, उनको बुखार हो चुका था। अगले सुबह आती है विडो। विडो सारी बातें जानती है, फिर अपने बेटियों को लेकर उस जगह को छोड़कर चली जाती है। अब ये मत बताना कि विडो ये काम पहले भी कर सकती थी। नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि अगर वो विडो उस गांव को छोड़ के चली जाएगी तो कहीं ना कहीं वो उस गांव में तो अब नहीं रही ना, मतलब रह नहीं रही ना। तो बेताल अब दूसरे परिवार को टारगेट करेगा, चुनेगा खाने के लिए, तो इसे नहीं जा सकते। इसलिए यहां पर तो कहानी खत्म हो जाती है, बेताल और विडो की कहानी। ठीक है, ज्यादा हेट मत दो ना इस कहानी को। हाँ, तो यहां पर कहानी खत्म हो जाती है बेताल और विडो की कहानी। कैसे वो बेताल अपने ही लालच में आकर, छोड़ो जो भी हुआ, समझदारी के कारण मुखिया ने कैसा भी किया, वो विडो जो अपनी हिम्मत को जुटाकर परिवार को बचा रही थी, और आखिर में वही हुआ जो होना था, जो लिखा हुआ था वही हुआ। तो अब यहां पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना जो तुम्हें अच्छा लगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सवाल भी पूछना मेरा बाकी है। सवाल इस कहानी में क्या है? इस कहानी में जो सवाल है वो ये है कि जो बेताल है वो तुम्हें कैसा लगा, बताना जरूर इस सवाल का उत्तर। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।